नमस्कार दोस्तों। आज 24 जुलाई 2024। दोस्तों, आज से मेरे सभी वीडियो हिंदी में आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि अब मराठी समझ में नहीं आ रही है, आप हिंदी में कीजिए। एंड आप सिर्फ महाराष्ट्र के लिए वीडियो बनाते हो, आप पूरे देश के विकास की बात करते हो और महाराष्ट्र के लिए वीडियो बनाते हो, मराठी में वीडियो बनाते हो। ये सही नहीं है। सभी के रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं आज से वीडियो हिंदी में बनाना शुरू कर रहा हूँ। कल के बजट में निर्मला जी ने जो बजट दिया उस पे काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपने अपने तरीकों से अपने अपने एक्सपीरियंस तथा नॉलेज के जरिए उस बजट का विश्लेषण किया। कुछ लोगों ने पॉजिटिव, कुछ लोगों ने नेगेटिव विश्लेषण करने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जनता, मिडिल क्लास लोग, मध्यम वर्गीय व्यक्ति कुछ कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं अगले कुछ वीडियोस में मैं उन मुद्दों को क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आज सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज सब लोगों के लिए आ रही है वो सोना सस्ता हो गया है। लेकिन क्यों हुआ सोना सस्ता हो गया? इस पे काफी लोगों ने अपने अपनी कमेंट्स दिए, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं बोला है। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। इक्विटी पे जो टैक्स लगा है इस पे मुझे बात करनी है। और तीसरा, कैपिटल इंडेक्सेशन का जो टैक्सेशन का डिफरेंस है उस पे बात करनी है। आज के वीडियो में हम सोना, गोल्ड जो है वो सस्ता क्यों किया गया इस पे हम डिस्कस करें। देखिए, सोना सस्ता हुआ ये अच्छा या बुरा ये सोचने से जाता है। ये सोना सस्ता करने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा? गवर्नमेंट का मोटिव ये है, यदि पिछले कुछ 5-6 महीनों का यदि आप फाइनेंशियल डेटा, इन्वेस्टमेंट डेटा यदि एनालाइज करते हो तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी है, आप मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनका एक व्यू बन चुका था कि सोना या एफडी के पैसे निकाल के हमें इक्विटी में डाले तो ज्यादा फायदा होता है। ऐसे भी सोने का रेट, गोल्ड का रेट ये 75,000 के ऊपर जा चुका था, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके वो पैसा निकाल के इक्विटी में डाले, ये सोच काफी सारे लोगों की आई है। यदि इंडियन ट्रेडिशन एंड सोने के हिसाब से एक इन्वेस्टर के तौर पे मैं देखा जाऊं तो सोना हम इसलिए खरीदी ज्यादातर वक्त हम खरीदी करते हैं कि जब मेरी फैमिली को कुछ तकलीफ हो तो ये सोना बेच के मैं कुछ फंड्स खड़ा कर सकूं और मेरी जो इमरजेंसी की नीड है वो कंप्लीट हो सके। बट दोस्तों, जो पैसा आप निकाल के इक्विटी में लगा रहे हो, इक्विटी में रिटर्न्स अच्छा है, ज्यादा है, बट अनसर्टेनिटी वहां पे है। सोने का पैसा कम होने के चांसेस 10-12% से ऊपर नहीं है। इक्विटी का पैसा कम होने के चांसेस कितने परसेंट है इस पे मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। ये टेंडेंसी कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने सोने का एक्साइज कम करके, सोने को सस्ता करके आप सबके लिए लाके रखा है। गवर्नमेंट ये आपको दिखाना चाहती है कि गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करके वापस आपके सामने आया है, क्योंकि जो बेंचमार्क गोल्ड ने दिया है 75,000 का वो आने वाले कुछ समय में मिलेगा। आज सोना 68,000 पे मिल रहा है तो 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यदि किसी बंदे ने 75,000 पे सोना बेचा है तो आज वो 67-68 पे वापस खरीदेगा तो भी उसे 10% का अप्रिसिएशन मिल रहा है। इक्विटी की अनसर्टेनिटी कम करने के लिए देखिए, मैं बीइंग एज अ इकोनॉमिस्ट मैं आपको दो चीजें जरूर बोलना चाहूंगा। पहला मुद्दा आता है
इक्विटी की अनसर्टेनिटी। और कभी भी इकोनॉमी के दोनों भी पहिए इक्विटी एंड डेब्ट के लिए एक साथ एक लेवल पे चले तो वो इकोनॉमी ज्यादा अच्छी चलती है। यदि लेकिन पिछले 3 महीनों की हम बैंकिंग सर्विसेज की बात देखा जाए तो बैंक में डिपॉजिट रिटेंशन काफी हद तक नीचे आया है। इसका मतलब क्या है, हम डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं। अभी देखिए, जब इक्विटी मार्केट में पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो वो बैंक की डिपॉजिट निकाल के आ रहा है। ये एडिशनल पैसा नहीं है, लेकिन हमारा एक पहिया छोटा होते जा रहा है और एक भैया बड़ा होते जा रहा है, तो कभी ना कभी तो हमारा टांगा पलटी होना ही है। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली ये स्टेप लिया है, ऐसा मेरा खुद का एनालिसिस है। मुझे पता नहीं, काफी सारे इक्विटी एक्सपर्ट्स, काफी सारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स और काफी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिस्ट मेरे व्यू के साथ कनेक्ट नहीं हो गए, बट रियलिटी मैं मिडिल क्लास के सामने लाना चाह रहा हूं। मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होने के बावजूद मैं मिडिल क्लास लोगों को सलाह देता हूं। मेरा खुद का ट्रेडिंग बोर्ड होने के बावजूद हम बोलते हैं कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मत करना। हम आपका पैसा पोर्टफोलियो बना के म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, यूलिप्स में लगाओ, इंश्योरेंस में लगाओ, अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाओ। अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा आपके पास रखो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। यही चीज कल के बजट में माननीय अर्थ मंत्री ने हम सबके सामने रखी थी। आज मैं खुशी के साथ बोलता हूं कि मार्केट जो ओवर वैल्यूड लग रहा है, जितने इन्वेस्टर आ रहे हैं वो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ लोग निगेटिव जा रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट की हर एक स्टेप मेरे इन्वेस्टर को, मेरे मिडिल क्लास भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये देख के मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। कल के वीडियो में हम इक्विटी पे लगा हुआ टैक्स एंड कैपिटल इंडेक्सेशन पे के वजह से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इस पे जरूर बात करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। गर्व से कहो, मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।